Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we magnify you. Lord, we glorify you. Hallelujah. We come to adore you and worship you, Lord Jesus, at your footstool, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए गाइए खुदावंद के लिए. हालेलुया. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरी सांस बादे सबा लगी. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियाँ. यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियाँ. मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा लगी. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरी सांस बादे सबा लगी. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. Father, we bless your name. Father, we lift up the name that you invoked on us. The name Yahushua HaMashiach. You have given us that name, Lord, that we might be known by that name. Lord, we release the name of Yahushua HaMashiach over our lives, over our souls, over our bodies, over our spirits, Lord. We bind ourselves, we tether our heart, soul and mind with the name of Yahushua HaMashiach. खुदावंद, अपने कलाम में से बोलना और बातें करना. यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. कल हम बात कर रहे थे रेस्ट. यीशु मसीह, जीसस आवर रेस्ट. हम इब्रानियों की पत्री में से पढ़ रहे थे और हम मनन कर रहे थे कैसे बनी इसराइल को यहोवा ने छुड़ाया और कैसे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. हालेलुया. एक बड़े हजूम को यहोवा परमेश्वर मिस्र से छुड़ा के ले गया. हालेलुया. और उन्होंने एक जर्नी की, एक यात्रा.
वो जर्नी जो थी, यात्रा थी, 40 दिन की थी। लेकिन आपको मालूम इस्राएल ने क्या पाप किया? हालेलुया। कुछ गहरी बातें आज हम सीखेंगे। मैं इस तरफ बैठता हूं ताकि शायद यहाँ पे बेटर सिग्नल मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। आई थिंक वी आर गोना गेट लिटिल बेटर सिग्नल हियर। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आप अगर नंबर्स, गिनती की पुस्तक, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, इज़राइल की जो यात्रा थी, अगर आप व्यवस्था विवरण डिट्रोनमी चैप्टर नंबर 1 वर्सेस 1 to 3 पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दे कुड हैव मेड इट इन 11 days। देयर वाज अ शॉर्टर राउट ऑल्सो। एक शॉर्ट राउट भी था 11 दिन का, लेकिन ये 40 दिन की जर्नी थी। और आपको मालूम 40 दिन से पहले इस्राएली लोग कनान में पहुंच गए थे और वो 40 दिन में से पोजेस कर लेते। लेकिन क्या हुआ? नंबर्स चैप्टर नंबर 13 एंड नंबर्स चैप्टर नंबर 14 आपने पढ़ना है। इस्राएली लोगों ने कनान में जाने से पहले एक बहुत अद्भुत विद्वान जूइश व्यक्ति है जो अब प्रभु में सो गया है। ही वॉज अ जू, लर्नड, वेरी वेरी हाईली लर्नड जू, एंड ही बिकेम बिलीवर। ही मेट यहोशू मसीह। यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और वो यीशु मसीह का चेला बना। उनका नाम है अल्फ्रेड एल्डरशैम। अल्फ्रेड एल्डरशैम। उनकी 4 या 5 किताबें हैं, बहुत अद्भुत किताबें लिखी हैं उन्होंने इज़राइल के विषय में, बहुत डीप गहरी बातें, हिब्राइक कल्चर के ऊपर, जूइश कस्टम के ऊपर और परमेश्वर की हैकल, टेम्पल के ऊपर बहुत अद्भुत बातें उनकी पुस्तक में। अल्फ्रेड एल्डरशैम, अगर आपको मिलें तो आप प्लीज़ खरीद के रखें, वो ट्रेजर हैं किताबें। वो व्यक्ति ये बताता है कि जो कनान की धरती थी, कनान की धरती वॉज लोडेड विद ब्लेसिंग। कनान में जंगली बकरे बकरियां थे और जंगली बकरे बकरियां ऐसे थे कि उनके नीचे से, बकरियों के नीचे से दूध बहता रहता था। और कनान में इतना बढ़िया वाइल्ड हनी था, फ्लावर का जो नेक्टर एक्सट्रैक्ट करती हैं मधुमक्खियां, वो मक्खियों से भरा पड़ा था इस्राएल। शहद और दूध की सचमुच में नदियां बहती थी वहां पे। हर प्रकार का प्रेशियस फ्रूट था वहां पे, फल था खाने के लिए। जमीन बहुत जरखेज थी। वचन में लिखा है, 11 अध्याय डिट्रोनमी पढ़िएगा, वहां पे लिखा है एक ऐसी धरती इज़राइल जिसके ऊपर यहोवा की आंख साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक लगी रहती है। एक ऐसी धरती जहां पे यहोवा पहली बारिश भेजता है और आखिरी बारिश भेजता है। जरखेज ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, हर तरह के फल, हर तरह के अनाज, हर तरह की फसल, दूध और शहद की धाराएं जहां बहती थी। लेकिन इस धरती में अनाकीम रहते थे, दानव रहते थे, जायंट, और फसल भरपूर थी। तो इस्राएली लोगों ने क्या किया? अगर आप गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि कनान में जाने से पहले जसूसों को भेजो। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, प्लीज़ ये वचन लिखते जाइए, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 22 और 23 अगर आप पढ़ते हैं गिनती 13-14 तो उसमें यह आभास होता है कि यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि जासूसों को भेजो। लेकिन ऐसा नहीं भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर ने जासूसों को भेजने के लिए नहीं कहा। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 22 और 23 वचन में लिखा है, यहूदी एल्डर जो थे, 12 गोत्रों के पुरखे, वो मोसेस के पास आए और उन्होंने कहा कि हम इस देश में ऐसे ना जाएं, पहले हम जासूसों को भेजें जो जासूसी करके आए। उन्होंने 12 जासूस भेजे, 12 कबीलों के 12 जासूस। लेकिन उनमें से 2 जासूस जिनके नाम यहोशू और कालेब हैं, वो यहोवा के दास थे, यहोवा की सामर्थ से भरे थे। ये 12 जासूस जब गए तो कलाम में लिखा है, इन्होंने दानवों को देखा, बड़े बड़े जायंट, वो अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे अपने कंधे पे लाद के ले जा रहे थे।
क्योंकि ज़मीन दूध की धाराएं बह रही थी, शहद की नदियां बह रही थी, फलों से भरी थी, अनाज हर तरह की उत्तम किस्म की चीज बनी इसराइल में थी, भरपूर जरखेज थी। लेकिन ये जब गए तो इन्होंने दानवों को देखा, दैंतों को देखा। वो वृक्षों जितने बड़े बड़े थे, जैसे यूकेलिप्टस ट्री होता है ना, सफ़ेदे का दरख्त, इतने बड़े बड़े थे। इनके दिल डर गए जब इन्होंने उन्हें देखा। तो आपको मालूम इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम तो टिड्डियों की तरह हैं। टिड्डी इतनी सी होती है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ऐसे ऐसे बरसातों में निकलता है ना एक टिड्डा, हम तो टिड्डे हैं उनके सामने। और 10 लोग डर से भर गए, 10 लोग भय से भर गए, 10 लोग अविश्वास से भर गए, 10 लोग डर गए, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। केवल 2 लोग यहोशू और कालेब ने कहा ये दानव हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर इन्हें हमारे हाथ में करेगा। ये 12 लोग वापस आए। 10 लोगों ने आके इजरायली मंडली को भड़का दिया। 14 अध्याय गिनती की पुस्तक पूरा पढ़िए। इन्होंने इजरायलियों को भड़काया कि ये दानव हमें खा जाएंगे। आपको मालूम इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये धरती अनाकीमों की धरती है। अनाकीम जायंट, दैंतों की एक किस्म है, बड़े बड़े गिबरीम दैंत थे। ये धरती अपने रहने वालों को खा जाती है। उन्होंने इजरायलियों को कहा हम मर जाएंगे, वो दानव हमें खा जाएंगे। आपको मालूम उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा है वो कदेश बर्निया पे पहुंच चुके थे। आपको मालूम कदेश बर्निया क्या है? कदेश बर्निया आखिरी बॉर्डर था। कदेश बर्निया को पार करते तो कनान में चले जाते। दे वर ऑन द थ्रेशहोल्ड, दे वर वेरी मच ऑन द प्रेसिपिस, दे वर वेरी मच ऑन द बॉर्डर लाइन। Peradventure, they took another step, they could have entered into the land of promise. They could have realized the promises God gave them. They could have seen the dream of that glorious land. They could have just possessed it, realized their dream. लेकिन हुआ क्या? अविश्वास से भर गए, अनबिलीफ, डर से भर गए। और पूरी मंडली को उन्होंने क्या किया? पूरी मंडली को नेगेटिव रिपोर्ट दी, बुरा समाचार दिया। को मालूम यहोवा के विरुद्ध में बलवा किया। तो 14 अध्याय गिनती की पुस्तक पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर क्रोध में आया। आज मैं वो बताऊंगा क्यों आप यहोवा के विरुद्ध में बलवा करते हो और आप अपनी रेस्ट में नहीं घुसते, अपनी रेस्ट के अंदर दाखिल नहीं हो पाते। लोग जो आराम के अंदर प्रवेश करने का वादा परमेश्वर ने किया है, उस आराम में दाखिल नहीं होते लोग, क्योंकि वो रिबेल करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में। प्रभु ने क्या कहा? 40 दिन तक वो लोग उस धरती की सुधि लेते रहे। 40 दिन जासूसी की उन्होंने। प्रभु ने गुस्से में आपको मालूम क्या कहा? तुम सब के सब कनान में नहीं जाओगे, उस वायदे की धरती में नहीं जाओगे जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मैं तुम्हें उस देश के वारिस नहीं होने दूंगा। प्रभु ने कहा अब मैं 40 दिनों को 40 साल में बदलूंगा। तुम 40 साल मरुभूमि में घूमते रहोगे। आपको मालूम वो ऐसे गोल गोल घूमते रहे मरुभूमि में, गोल 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 गोल। अगर आप जाएंगे वहां आपको चट्टानें मिलेंगी उस रेगिस्तान में। उस चट्टानों पे इजरायलियों ने खोद खोद के निशान बनाए हुए हैं। साल के बाद घूम के उन चट्टानों के पास आ जाते थे, फिर मार्क करते थे, फिर अगले साल घूम के वहीं आ जाते थे। वो वायदे की धरती में नहीं गए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। सिवाय यहोशू और कालेब के और उनके घराने के जितनी इस्राएली लोग थे उस पीढ़ी के, आपको मालूम प्रभु ने 40 साल उन्हें क्यों घुमाया मरुभूमि में? 40 सालों में उनके बच्चे पैदा हुए, एक नई पीढ़ी पैदा हुई। यीशु मसीह ने आपको मालूम क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, स्वर्ग से उतरता मन्ना खाया, लेकिन वो मर गए, उनकी कब्रें वहीं बनी हैं। वो कनान में नहीं पहुंचे। उन्होंने चमत्कार देखे, अद्भुत काम देखे, मौजे देखे, लेकिन वो अपनी मिरास के वारिस नहीं हुए, अपने इनहेरिटेंस को पोजेस नहीं किया, अपनी डेस्टिनी के अंदर एंटर नहीं हुए। आज भी ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं
जो अपनी डेस्टिनी को, अपनी मिरास को, जो आशीष यहोवा उन्हें देना चाहता, उसे हासिल नहीं कर पाते। प्रभु ने 40 साल उन्हें मरुभूमि में घुमाया और वो 40 साल मरुभूमि में गोल 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 घूमते रहे। हालेलुया। आज मैं कुछ आपको अद्भुत बातें परमेश्वर के कलाम में से बताना चाहता हूँ। ये अनाकीमों की ज़मीन थी। मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पे 7 दैंतों की ऐसी प्रजातियाँ रहती थी, दैंतों की प्रजातियाँ, जिनको इस्राएली मार नहीं सके। असल में यहोवा ने उन्हें मारना था, वो यहोवा के ऊपर उन्होंने भरोसा नहीं किया। आपको मालूम क्यों यहोवा क्रोधित हुआ? क्यों यहोवा ने उन्हें कहा तुम नहीं जाओगे कनान में? इतनी बड़े भीड़ को, 25 से 28 लाख की भीड़ थी, वो सारी मर गई। नई पीढ़ी पैदा हुई। 20 साल से नीचे की एज के लोग बचे। जो 20 ईयर से ऊपर की एज के थे सब मर गए। आपको मालूम 20 से नीचे की एज के लोग क्यों? क्योंकि 20 साल इज़राइल में उम्र ठहराई जाती है आर्मी में जाने के लिए। एक फौजी आर्मी में तब जाता है जब उसकी उम्र 20 साल की हो। 20 से नीचे आर्मी में नहीं भेजा जाता। तो परमेश्वर चाहता था वो यहोवा की फौज में लड़ने जाएं, लेकिन वो डर गए। दे फ्रीक्ड आउट, दे चिकनड आउट, दे वर सो स्केयर्ड, दे वर फिल्ड विद फोबिया। डर गए। और प्रभु ने कहा तुम अपनी मिरास को हासिल नहीं करोगे। आपको मालूम, राजा दाऊद जब गोलियत नाम का एक दैंत लड़ाई करने के लिए उतरा इज़राइल के साथ, तो इज़राइल का राजा शाऊल भी घर में दुबक के बैठा था, डर के बैठा था। लेकिन दाऊद के भाई लोग फौज में थे। वो फौज को रोज आके ललकारता था सुबह, कोई आओ एक मेरे संग लड़ो। कोई लड़ने नहीं जाता था। आपको मालूम दाऊद क्यों नहीं था फौज में उस समय? दाऊद फौज में इसलिए नहीं था क्योंकि दाऊद की एज 20 साल से कम थी। कुछ लोग मानते हैं वो 16 या 17 साल का था उस समय। लेकिन एक दिन दाऊद गया अपने भाइयों के लिए खाना लेके। उसी समय वो खतना रहित फिलिश्ती इसराइल की फौजों को ललकार रहा था। दाऊद के अंदर यहोवा का क्रोध जागा, जोश जागा। उसने कहा कौन है ये खतना रहित फिलिश्ती जो यहोवा, सेनाओं के यहोवा की फौजों को ललकारता है? और हम जानते हैं 20 से कम उम्र के दाऊद ने उस दानव को मार डाला। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे संग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भेड़ें चरा रहा था, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं हुई थी फौज में जाने की। तो 20 से नीचे के लोग बच गए, 20 से ऊपर की उम्र के सारे मारे गए। और वचन में लिखा है खुद यहोवा ने उन्हें मारा और उन्हें गाड़ दिया। आज वो भेद सीखेंगे, वो क्यों उस आराम के वारिस नहीं हुए, उन आशीषों के वारिस नहीं हुए। मेरे संग निकालिए इब्रानियों की पत्री। हालेलुया। शायद आज भी हम ये सब्जेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ आप इब्रानियों की पत्री निकालिए, हीब्रूज, इब्रानियों की पत्री, और उसके 3 अध्याय में आ जाइए मेरे साथ। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Wherefore holy brethren, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। Wherefore holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle, the high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man counted worthy of more glory than Moses, in as much as he hath builded the house, hath more honor than the house. For every house is builded by some man, but he that built all things is God. अब देखिए आगे चलते हैं हम, इसके 7 वचन में आइए। 7th वचन इसका पढ़ते हैं, 7 वचन इब्रानियों 3 का 7। Wherefore as the Holy Spirit saith today, पवित्र आत्मा आज क्या कहता है? क्या कहता है? Wherefore as the Holy Spirit saith, अगर आज इस समय
इफ यू हियर हिज वॉइस, यहोवा की आवाज को सुनो, तो क्या मत करना, हार्डन नॉट योर हार्ट एज इन द डे ऑफ टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। सुने ध्यान से, अब लिखा है अगर आज की आवाज को सुनो अभी, तो अपने मत करना, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। यहां पे ग्रीक वर्ड है कार्डिया सक्लोरोसिस। जब दिल सुंगड़ जाता है ना, ऐसे कई लोगों का है कि बीमारी है, दिल सुंगड़ जाता है ऐसे, उसे कार्डिया सक्लोरोसिस कहते हैं। दिल इकट्ठा मत कर लेना, ऐसे सख्त मत कर लेना, पत्थर की तरह। हम ज़बूर गाते हैं ना, जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो सीवी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो सीवी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 अध्याय, इस पे हम मनन करते रहेंगे कल भी। 3 अध्याय इब्रानियों की पत्री और 4 अध्याय बहुत क्रिटिकल हैं। 3 अध्याय और 4 अध्याय नंबर्स की, गिनती की किताब के संग जुड़े हैं। आपको मालूम बाइबल में गिनती की पुस्तक, चौथी पुस्तक बड़ी ब्यूटीफुल है। बुक ऑफ नंबर्स इज एक्चुअली द सोजर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन द विल्डरनेस। इसराइली लोगों का मरुभूमि में यात्रा जो है वो गिनती की पुस्तक में लिखी गई है। इसराइलियों की मरुभूमि में जो यात्रा है, ये हम मसीह लोगों की भी संसार में यात्रा है। दोनों ऐसे पैरेलल चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि पवित्र आत्मा कहता है नए नियम की कलीसिया से कि आज अगर तुम उसकी आवाज़ को सुन रहे हो, किसकी आवाज़ को? परमेश्वर की। मैंने आपको बताया था, अगर जब मैंने वो मैसेज दिया था कि यहोवा परमेश्वर कहता है जिर्मिया से कि इज़राइल के लिए दुआ मत करना, जिर्मिया 8:20, जिर्मिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय, मैं अब इनकी सुनूंगा नहीं। और मैंने आपको बताया था 2 तिमोथियस 4 अध्याय में परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता है इस समय के लिए। वो कहता है कि अंत के दिनों में लोग सच्ची शिक्षा नहीं सुनेंगे, कानों की खुजली मिटाने के लिए उधर उधर भागेंगे। कान वो सुनना चाहेंगे अच्छे अच्छे शब्द, ब्लेस मी पापा, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, गोल्ड की बरकत आने वाली है, हाउ टू ग्रो योर फाइनेंसेस, सॉल्ट की अनॉइंटिंग, फलाने की ऐसी फैंसी चीज़ें के पीछे भागेंगे। वचन में लिखा खरे उपदेश को नहीं सहार सकेंगे। और फिर प्रेरित पौलुस कहता है वो सच्चाई से अपनी कान फेर लेंगे। प्रेरित पौलुस बताता है उन लोगों के लिए भी दुआ मत करना। वो बताता है कैसे जिर्मिया की प्रोफेसी रिपीट होगी अंत के दिनों में। लोग कानों की खुजली, ही ग्रीक वर्ड है किनीथो। किनीथो का मतलब है लोग वो सुनना चाहेंगे मीठी मीठी बातें, बरकत वाली, ब्लेसिंग वाली, सच्चा कलाम नहीं सुनेंगे। और लिखा है दे विल टर्न टू फेबल्स, कहानियों की ओर पलट जाएंगे। और वहाँ पे ग्रीक वर्ड है मूथोस, किनीथोस एंड मूथोस। मूथोस वो वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है मिथोलॉजी, दंत कथाओं की ओर लोग पलट जाएंगे। तो इज़राइल ने क्या किया यहाँ पे? प्रभु कहता है कि तुम ये काम मत करना जो इज़राइल ने किया। उन्होंने अपने दिल सख्त किए, उन्होंने प्रभु की आवाज़ सुनी लेकिन अपना दिल कठोर कर लिया। और लिखा है इन द डे एज इन द प्रोवोकेशन, और उन्होंने यहोवा को क्या किया? प्रोवोक किया, यहोवा को क्रोध दिलाया। इन द डे ऑफ टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस, उस परीक्षा के दिन उन्होंने यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाया। कैसे क्रोध दिलाया? उन्होंने आके यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों की मंडली में ये कहा, ये धरती, इसमें तो दानव रहते हैं, ये तो हमें खा जाएगी, हम तो टिड्डों की मानिंद हैं, उसमें तो बड़े बड़े दैंत रहते हैं। वो यहोवा के सन्मुख ये बातें बोलते रहे, कुड़कुड़ाते रहे और बुड़बुड़ाते रहे। वो अविश्वास से भर गए, शंका से भर गए, और उन्होंने मरमर किया यहोवा के हजूर में,
क्रोध में अविश्वास की बातें बोली तो यहोवा का क्रोध भड़क गया। आपको मालूम वो क्या भूले? मैं कल रात आपको बता रहा था, वो भूल गए कि कैसे यहोवा ने लाल समुद्र को फाड़ दिया, कैसे यहोवा ने आग का दरिया भेजा पीछे और फिरौन की सेना को रोक दिया, कैसे यहोवा ने जब उसके दास मूसा ने हाथ उठाए महासमुद्र को फाड़ दिया और पानी दीवार बन के खड़ा हो गया, कैसे यहोवा ने आंधी भेजी। समुद्र की जो तय होती है वो कई फीट, कई सौ फीट दलदली होती है, यहोवा ने उसे सुखा दिया। इजरायली लोग जो लगभग 25, 28 या 30 लाख थे, वो अपने गड्ढों के ऊपर, वो खच्चरों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर अपना पूरा सामान बांध के जा रहे थे और उस महासमुंदर के बीच में से वो पार हो गए। सूखी ज़मीन पे चला के यहोवा उनको ले गया। और जब दुश्मन आया उनके पीछे, जो यहोवा को ललकारता था, यहोवा की प्रजा को 400 साल गुलाम बना के रखा था, यहोवा ने फिरौन उसके रथों को महासमुंदर में डुबा के मार दिया। इस्राएल ने जय जयकार किया, यहोवा के लिए डांस किया, टेम्बरन बजा के मिरियम नाची, यहोवा का गुणानुवाद किया, यहोवा महाप्रतापी है। यहोवा ने फिरौन उसके रथों को, घोड़ों को समुंदर में मार दिया। उसने मरुभूमि में हमारे लिए मार्ग खोला। वो आग का खंबा बन के उतरा इजराइल के ऊपर, वो जलाल का बादल बन के उतरा इजराइल के ऊपर, वो इजराइल को लिए चला, वो मन्ना बरसाता था इजराइल के ऊपर, चट्टान अबदी उड़ के संग में उनके चलती थी। लेकिन इजरायली सारी बातें भूल गए, यहोवा के बड़े बड़े काम भूल गए और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, ये दानव हमें खा जाएंगे। यहोवा क्रोध से भर गया। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है ऑर्गे, इन द डे ऑफ प्रोवोकेशन। इंग्लिश में यहोवा को क्रोध दिलाने का दिन, प्रोवोकेशन। ग्रीक वर्ड है ऑर्गे, जिसका मतलब है क्रोध, भयंकर क्रोध। और क्या लिखा आगे 9 वचन, व्हेन योर फादर्स टेम्प्टेड मी, तुम्हारे पुरखों ने मेरा इम्तिहान लिया, प्रूव्ड मी एंड सॉ माई वर्क्स फॉर 40 ईयर, उन्होंने मेरी आजमाइश की, परीक्षा की, 40 दिन, 40 साल वह मुझे आजमाते रहे। और क्या कहता प्रभु, सुने 10 वचन, Wherefore I was grieved with that generation, मैं उस पूरी की पूरी पीढ़ी से, वो 25 से 28 लाख के करीब लोगों की जो भीड़ थी इस्राएल की, यहोवा कहता है I was grieved, मैं दुखी था उनसे, मेरा दिल उनसे राजी नहीं था, मैं प्रसन्न नहीं था। आगे क्या लिखा है, एंड सेड दे डू ऑलवेज err in their hearts, वो अपने दिलों में हमेशा गलत काम करते हैं। एंड हैव नॉट नोन माई वेज, इन्होंने मेरे मार्ग नहीं जाने। वचन में लिखा यहोवा क्रोध से भरा था 40 साल। देख रहे हैं आप, 40 साल कहता मैं नाराज था, लेकिन मन्ना भी बरसाता था, चट्टान में से पानी भी पिलाता था, उनके ऊपर कोयल भी भेजता था, मीट भी खिलाता था उन्हें, आग का खंबा बन के भी चलता था। पर यहोवा का दिल क्या था, क्रोध से भरा था। आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो प्रभु, उनको बरकतें तो मिल रही हैं शायद संसारिक, पर उनका प्रभु के संग रिश्ता नहीं है। ये बरकतें सारी दे रहा है प्रभु, कहता मेरा दिल राजी नहीं था उनसे। बरकतें तो सारी इकट्ठी कर रहे हैं आप, बरकतों के पीछे तो भाग रहे हो, प्रोफेसर पापा बरकतों की मीटिंगों के पीछे जा रहे हो, प्रभु को नहीं ढूंढ रहे। बरकतें देने वाले के संग रिश्ता नहीं रखना, बस बरकतें ही चाहिए। प्रभु कहता है मैंने उनको सब कुछ दिया, पर मैं उनसे खुश नहीं था। कई बार बहुत डेंजरस है ये, बरकतें शीशें ले लेना, प्रभु के संग रिश्ता ना होना। इनका प्रभु के संग रिश्ता नहीं था, बरकतें शीशें ली। तो प्रभु क्या कहता है, 11 वचन पढ़ें, सो आई स्वेयर इन माई रॉथ, मैंने क्रोध में सौगंध खाई। प्रभु कहता मैं सौं खा ली। क्या सौं खादी मैं, प्रभु कहता है दे शैल नॉट एंटर माई रेस्ट, ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। 40 साल इनको मैं मन्ना खिलाऊंगा, 40 साल चट्टान से पानी पिलाऊंगा, 40 साल मौजे करूंगा, चमत्कार करूंगा, बड़ा मीन बड़ी बरकत दूंगा, लेकिन इन्हें अपने आराम में घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि इनके दिल मेरी ओर मुड़े नहीं, ये मेरे राह नहीं जानते, ये मेरे विधियों, मेरे हुक्मों पे नहीं चलते, मेरा राह नहीं, दे हैव नॉट नॉन माई वे, मेरा मार्ग नहीं जाना। आपको मालूम कौन सा मार्ग है परमेश्वर का?
मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय का 14 वचन। यीशु मसीह कहता तंग फाटक में से प्रवेश करो और सकरे मार्ग पे चलो। कौन सा राह है यहोवा का? तंग मार्ग। हालेलुया। आपको मालूम मार्ग के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? हुडोस। और तंग के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? थलीबो। थलीबो हुडोस, तंग मार्ग पे चलना है। यहोवा का मार्ग है तंग मार्ग। इस्राएली तंग मार्ग पे चलना नहीं चाहते थे।